अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव आए हैं कि आम बंदे के लिए समझना मुश्किल है कि असल में हो क्या रहा है और इसके पीछे वजूहात क्या है। कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर सऊदी अरब को इतने एक्सट्रीम लेवल के डिसीजन लेने पड़े और पाकिस्तान ने भी उनकी किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करना और उनके किसी एहसान का बदला उतारने के लिए भी बात मानना गवारा ना किया और बात यहाँ तक पहुँच की कि एक दूसरे को बयानबाजी के थ्रू हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी की और जब इधर से ऑफिशियल वहाँ पर मिलने गए, रूटीन की मीटिंग जो होती थी वो करने गए, तो उनसे जो उनके हायर ऑफिशियल्स थे उनकी जानिब से मिलने से इनकार कर दिया गया। तो ये काफ़ी सारी टेंशन थी और इस टेंशन के बीच में अभी जाकर वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, कुछ ऐसे साइन मिलना शुरू हुए हैं कि दोनों जानिब से दोनों ममालिक को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हमें बिल्कुल मुकम्मल कता ताल्लुकी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ इस तरह के ताल्लुकात रखने चाहिए जहाँ पर अपने मफादात को भी देखें, लेकिन यह है कि किसी के ऊपर प्रेशर ना डालें और दोबारा से मामलात उस लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें कोई भी मुल्क किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो अब बात करेंगे आज ख़ास तौर पर एक टाइमलाइन जो है उसका रिव्यू करेंगे कि कहाँ से मामलात स्टार्ट हुए और मेन कौन से तीन वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जिनको बड़ी डेवलपमेंट्स कह सकते हैं और आने वाले वक्त में यही तीन जो पॉइंट्स हैं इनकी बेस के ऊपर ही हमारे और सऊदी अरब के यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और इन ये तीन जो पॉइंट्स हैं इनके रेफरेंसेस आपको बार बार मिलेंगे आने वाले वक्त में। दोनों ममालिक भी आपस में इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और हम भी इस चीज़ का जिक्र करते रहेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था और अब उस वजह से क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अगस्त में एक तो वो चीज़ थी कि जिसमें इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। अपार्ट फ्रॉम डैट कि ये तो अंदर खाते की चीज़ें थी जिसके ऊपर ऑफिशली इसके ऊपर वाज़े तौर पर किसी भी जो मुल्क का सरबराह है, ना सऊदी अरब की जानिब से और ना पाकिस्तान की जानिब से इसके ऊपर वाज़े तौर पर नाम लेकर बात की गई है। लेकिन जो सामने आकर जो चीज़ें हुई, जो बातें हुई, उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अगस्त में पाकिस्तान को ज़रूरत थी और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान को पैसे दिए गए सऊदी अरब की जानिब से, उन पैसों की बुनियाद के ऊपर आगे जाके मसले ख़राब हुए। पाकिस्तान को ज़रूरत थी और पाकिस्तान ने तकरीबन $6 बिलियन जो हैं वो सऊदी अरब से मांगे रिलीफ के तौर पर और पाकिस्तान ने तकरीबन $12 अरब जो थे वो मांगे थे, लेकिन सऊदी अरब ने $6 अरब जो पाकिस्तान को दिए और वो किस सूरत में दिए, वो इस तरह दिए कि $3 अरब जो है वो पाकिस्तान को दिए गए यकमुश्त और पाकिस्तान के बैंकों में रखे गए ताकि पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उनमें थोड़ा सा उनमें बेहतरी आए और जो बैरून मुल्क ज़खायर हैं उनमें भी थोड़ा सा एक इस्तेहकाम पैदा हो। तो इस तरीके से पाकिस्तान को $3 अरब दिए गए। उसके अलावा $3 अरब की ऑयल की जो है वो पेमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर $3 अरब का ऑयल दिया गया। लेकिन ये 3 से 3 मिलाकर 6 जब बन गए तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज़ का पाकिस्तान को फ़ायदा बहुत हुआ और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि डाउन साइजिंग का शिकार थी वो थोड़ा सा स्टेबल हुई, उसको थोड़ा सा होश आया और पाकिस्तान ने उन चीज़ों की तरफ गौर करना शुरू कर दिया जो कि आने वाले वक्त में जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन रीज़न इसके पीछे वही थी कि पाकिस्तान ने एक तरफ तो ये था कि पाकिस्तान ने इनकार किया कि सऊदी अरब की लाइन में शामिल नहीं हुआ इजराइल को तस्लीम करने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न आप कह सकते हैं वो ये थी कि पाकिस्तान ने हमेशा से सऊदी अरब की मदद की और मिलिटरीली वहाँ पर जाकर सपोर्ट का तरह बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब की सिक्योरिटी की जब भी बात हुई तो पाकिस्तान ने वहाँ पर उनकी मदद की। लेकिन फिर ये हुआ कि 2015 में सऊदी अरब की जानिब से एक बिला वजह का एडवेंचर किया गया और मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि हम इस इशू को जल्द ही रिजॉल्व कर लेंगे और इसमें पाकिस्तान को कहा गया कि आप हमारे साथ मिलकर ये ऑपरेशन करें और यहाँ पर जो यमन में हौसी बागी हैं उनके ख़ात्मे के लिए हमारी मदद करें।
اب सिचुएशन यहाँ पर ये थी कि वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू ईरान जो है वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद है। और ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब उस तरह हमारा हमसाया नहीं बनता, अगरचे ताल्लुकात अच्छे थे। तो ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें पाकिस्तान को एक साइड चूज़ करना थी, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पास्ट को उठा के देखें तो पास्ट में हम किसी न किसी के आलाकार बनते रहे और ज़्यादा अरसा हम अमेरिका के आलाकार बनते रहे, उनके मिशंस में हमने हिस्सा लिया, उनकी जंगों में हमने हिस्सा लिया। तो डैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब हमने किसी मुल्क के कहने के ऊपर हमने उनकी जंग का हिस्सा बनने से इनकार किया। और पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो ना तो सऊदी अरब की उस तरह हमायत करेगा और ना ही ईरान की हमायत करेगा। पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहना मुनासिब समझा और ये कहा, स्टांस ये अपनाया कि आपको जब भी सऊदी अरब के अंदर आपको ज़रूरत होगी, हमारे फ़ौजी, हमारे जवान वहाँ पर मौजूद होंगे, हम उस तरीके से आपकी मदद करेंगे, लेकिन सऊदी अरब के बाहर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, हम नहीं लेना चाहते। और पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल किस्म का स्टांस जो है इसमें अपनाया। इसके ऊपर सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ और एक तरह से वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल समझता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद यमन का जो इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सका। इसको इंसानी तारीख़ का सबसे ज़्यादा और बुरा तरीन इसको एक्सपीरियंस कह सकते हैं, इसको क्राइसिस कह सकते हैं। और ये ऑफिशियल है, यूएन के मुताबिक, इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनके मुताबिक इंसानी तारीख़ का इससे बड़ा और बदतरीन क्राइसिस जो है वो कभी नहीं देखने को मिला। तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा लोग अब तक वहाँ पर जान की बाजी हार चुके हैं इस तमाम तर क्राइसिस में। तो पाकिस्तान के लिए इस चीज़ का खुमियाजा जो इस सूरत में भुगतना पड़ा, तो एक तो उस तरफ पाकिस्तान ने इजराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान ने यमन के मामले के ऊपर न्यूट्रल रहना पसंद किया। इसके ऊपर यूएई की जानिब से धमकियां भी दी गई, यूएई के ऑफिशियल की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और तुर्की को इस चीज़ की कीमत अदा करना पड़ेगी जो उन्होंने यमन के मामले में हमारा उस तरह साथ नहीं दिया है। तो एक तो ये मामला था। अब दूसरा मामला ये था कि पाकिस्तान ने एक अच्छा अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने ये 6 अरब जो लिए, तो इस चीज़ की नाराज़गी के ऊपर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि भाई जो एक मुआहदा था, या ऐसे कह लें कि जो एक टाइम फ्रेम सेट किया गया था कि इतने अरसे में हम आपको आप पैसे निकलवा सकते हैं और हम आपको आपके जो डिफरेंट पेमेंट्स के ऊपर हमने ऑयल लिया है उसकी पेमेंट आपको हम कर देंगे। लेकिन सऊदी अरब ने कहा नहीं जी, हमारे पैसे हैं, हमें वापस करें। तो पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके सबसे पहले पीछे तकरीबन 2 से 3 माह पहले पाकिस्तान ने पहली इंस्टॉलमेंट जो थी $1 अरब की वो पाकिस्तान ने दी जुलाई में तकरीबन, और उसके बाद अभी पिछले वीक पाकिस्तान ने दूसरी इंस्टॉलमेंट लेके $1 अरब और जो है वो दे दिया है सऊदी अरब को। और अगले महीने यानी कि अगले साल के पहले महीने जनवरी में पाकिस्तान तीसरी इंस्टॉलमेंट है $1 अरब की वो भी सऊदी अरब को दे देगा। और जो डिफरेंट पेमेंट्स के ऊपर ऑयल देना था वो जितना दे दिया वो था, और जो रह गया वो वाली डील भी एक्सपायर हो गई है। इसके ऊपर भी सऊदी अरब ने मज़ीद ताउन करने से इनकार कर दिया है। तो एक मामला ये है जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। अब दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान की जानिब से जो वहाँ पर जाकर लोग काम करते हैं उनको बहुत बड़ा धचका लगा, और सऊदी अरब की जानिब से बहुत सारे वहाँ पर जो पाकिस्तानी थे उनके एक तो एंट्री उनके ऊपर पाबंदी लगा दी, दूसरा यह है कि वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। और अगरचे उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि हमने ये जो फार्मूला है ये तमाम तर ममालिक के लिए है, जो भी वहाँ पर इलीगल बगैर डॉक्यूमेंट के इलीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ लोग रह रहे हैं उनको हम वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक वो कदम था जिसके ऊपर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा धचका भी लगा, अफसोस भी हुआ, और पाकिस्तान ने मुतालबा भी किया, लेकिन पाकिस्तान के मुतालबे के ऊपर गौर नहीं किया गया। और तकरीबन 5 साल के अगर इस अरसे की बात की जाए तो 5 साल के दौरान पाकिस्तानी जो वहाँ से निकाले गए वो तकरीबन 3 लाख के करीब बनते हैं, इतने पाकिस्तानी वहाँ से निकाले गए। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं सऊदी अरब में उनकी बात करें तो तकरीबन 26 लाख बनते हैं,
6 मिलियन कह लें, 2.6 मिलियन वहाँ पर लोग पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं और रहते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो इसमें से 3 लाख लोगों को 5 साल के अंदर अंदर वहाँ से निकाला जा चुका है। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था। इसके ऊपर पाकिस्तान ने बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें वाज़े किस्म का कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिली। और इसके अलावा यूएई की जानिब से भी 13 ममालिक के ऊपर पाबंदी आयद की गई, जिसमें पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। इसके ऊपर भी डिटेल में अहम डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, अगली वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि यूएई के साथ हमारे मामलात किस तरह से चल रहे हैं और वज़ीर ख़ारिजा ने वहाँ पर जाकर क्या मामलात तय किए हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या यूएई की जानिब से जो वहाँ पर पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगाया गया उसके ऊपर रिव्यू किया जा रहा है या नहीं, ये अगली वीडियो में आपको इसके ऊपर डिटेल में बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये था सऊदी अरब के हवाले से। अब तीसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई वो हाल ही में हुई है, वो है पिछले वीक की, जिसमें 9 और 10 को यूएई और 13 और 14 को सऊदी अरब का दौरा किया गया है। तकरीबन 6 रोज़ा ये विज़िट था। एमएम नरवाने की जानिब से, ये आर्मी चीफ हैं भारत के, इनकी जानिब से, और ये किसी भी आर्मी चीफ की, भारत के आर्मी चीफ की ये पहला विज़िट था, ये पहली वहाँ पर उनका ये ट्रिप थी और वहाँ पर उन्होंने जाके बड़े लेवल के ऊपर बड़ी इंगेजमेंट की है। अब इसमें मसला क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। इससे अंदाज़ा करें कि 48 अरब डॉलर की सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सऊदी अरब प्लांट लगा रहा है भारत के अंदर और उनकी ऑयल की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए। और अगर भारत की बात की जाए तो 18% जो अपना ऑयल है वो भारत जो है वहाँ से अपना मंगवाता है और भारत की ज़रूरियात उससे पूरी होती हैं और ये आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ती जाएंगी। तो भारत जो है अपने बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो उससे निकलवाना अब वो शुरू कर चुका है। जब से नरेंद्र मोदी आए उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ इन ममालिक के साथ खुद को इंगेज करना शुरू किया और इस तेज़ी की वजह ये थी कि एक इस तरह की सूरत हाल बन गई थी कि जिसमें पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ चलना उस तरह से मुमकिन नहीं रहा था जिसमें वो सऊदी अरब की डिमांड्स के ऊपर एक्ट करे। जिस तरह के वो यमन में पाकिस्तान को कह रहा था कि वहाँ पर जाकर वो मिलिट्री ऑपरेशन करे, जो कि एक तरह से अगर पाकिस्तान वहाँ पर जाकर ये ऑपरेशन करता तो हमारा हमसाया जो ईरान था, हमने एक तरह से अपने हमसाए ईरान के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना था और हमारा बॉर्डर जो कि ऑलरेडी तकरीबन तमाम बॉर्डर जो है वो भारत के साथ ऑलरेडी गैर महफूज है। और उसके अलावा अफ़गानिस्तान से हमेशा से थ्रेट हमारे लिए मौजूद रहा कि वहाँ से दहशतगर्द आते और हमला करते। अब ईरान के साथ भी हमारा बॉर्डर जो था वो गैर महफूज हो जाना था, जो कि अगरचे इतना सिक्योर नहीं, लेकिन यह है कि वहाँ से ऑफिशली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मसाइल जो है वो शुरू हो जाने थे अगर हम वहाँ पर डायरेक्टली जाकर ईरान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान ने अहम और बड़ा फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहा। अब भारत इस चीज़ में आगे जाकर मामलात बेहतर कर रहा है। भारत की जानिब से ताल्लुकात बेहतर बनाए जा रहे हैं सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ। इससे अंदाज़ा करें कि तकरीबन 30 से 40 लाख के करीब लोग जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में सिर्फ भारतीय रहते हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद सऊदी अरब और सबसे बड़ी तादाद यूएई में इस वक्त मौजूद है। अब था ये कि जैसे ही इज़राइल के ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ बेहतर होना शुरू हुए तो उन्होंने, जो कि बहुत करीबी दोस्त है भारत और इज़राइल का, तो उन्होंने भारत को भी इंट्रोड्यूस करवाया, भारत के लिए भी राहें हमवार करने की कोशिश की कि वो भी यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरी जानब जो 2030 का एक बहुत बड़ा विजन है MBS का, मोहम्मद बिन सुलेमान का, उसमें ये आता है कि अपनी जो ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी है उसको डाइवर्सिफाई करना, और डाइवर्सिफाई करने के लिए सबसे बड़ा और नज़दीकी जो रास्ता लगता है वो या तो साउथ एशिया में एक तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की लेबर बहुत बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर मौजूद है, और दूसरा ये इसका अल्टरनेट ये था कि भारत जो है उसकी मंडी जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, और भारत बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन चीज़ों की डिमांड पूरी कर सकता है जिनके ऊपर आने वाले वक्त में सऊदी अरब रिलाई करने जा रहा है या अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने जा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था और इससे ज़्यादा फ़ायदा
सऊदी अरब को आने वाले वक्त में होने वाला है। और जो एक रेशो का डिफरेंस है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी ज़्यादा हैं सऊदी अरब में, और यूएई की बात करें तो वहाँ पर इंडियन ज़्यादा हैं, तो ये रेशो जो है इसमें जो है वो एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक काफ़ी बड़े लेवल की जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर उसको वो अब कम करना शुरू कर रहे हैं। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम भी किया है। और हाल ही में जो पाबंदियाँ आयद की गई, जो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन एक पॉइंट पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब ये एक साइड पे जाएंगे और एक तरह से इसके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसकी साइड पर है, कौन किसकी साइड पर नहीं है। लेकिन अब दोबारा से बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। और अभी हाल ही में जो एम्बेसडर हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान में, उनकी जानिब से आर्मी चीफ से मुलाकात की गई है और अहम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की गई है। इससे पहले जब 2 से 3 हफ्ते पहले आर्मी चीफ वहाँ पर गए थे तो उनसे मुलाकात करने से इनकार किया गया था MBS की जानिब से। तो लगता यह है कि आने वाले वक्त में चीज़ें कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, जिसका पाकिस्तान को आने वाले वक्त में मज़ीद फ़ायदा होगा। और भारत का जो बड़ी क्लोजनेस एक बढ़ती देखने को आ रही थी, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट का वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब हो जाएगा, या एटलीस्ट उसके लिए राह हमवार हो जाएगी। तो ये सऊदी अरब के साथ होने वाली 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी, जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मामलात उस लेवल पर ना जाएं जहाँ पर चीज़ें मतलब कि जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाए। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ये था कि मसले कश्मीर के ऊपर बात करें, तो ऐसे में उन्होंने कहा जी ये इसके ऊपर हम उस तरह से बात नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाहते हैं, इसलिए हम आपको उस तरह तंग नहीं करते, आप हमें इसलिए फोर्स ना करें कि हम इसके ऊपर कि वाज़े या हार्ड किस्म का कश्मीर के ऊपर स्टांस रखें। तो कुछ लो और कुछ दो के उसूल के ऊपर चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अब मामलात इस तरीके से चलेंगे या चला करेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि मामलात किस सतह पे जाकर बैठते हैं, किस तरीके से मामलात तय होते हैं। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।